हेलो स्टूडेंट, आज हम प्रतिशतता के अंतर्गत प्रश्नावली 16.3 का दूसरा प्रश्न हल करेंगे, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे साधारण ब्याज ज्ञात करना। मैं हूं परमानंद पटेल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पीएन पटेल क्लासेस पर। तो आइए देखते हैं साधारण ब्याज ज्ञात करना। साधारण ब्याज की गणना कीजिए। पहला दिया गया है मूलधन 4000 रुपए, दर 6% और समय दिया गया है 3 वर्ष। तो जैसे कि बताया गया है आपको कि साधारण ब्याज ज्ञात करने के लिए जो है हमको सूत्र कौन सा लगाना है। यहां पर हल करते समय आप चाहो तो मूलधन बराबर इतना, दर बराबर इतना और समय बराबर इतना करके अलग अलग लिख सकते हैं। ठीक है, एक बार मैं लिख के बता देता हूं, बाकी में मैं नहीं लिखते रहूंगा। जैसे मूलधन बराबर दिया गया है 4000 रुपए, दर दिया गया है 6% और समय दिया गया है 3 वर्ष। अगर हम यहाँ पे साधारण ब्याज की गणना करें तो साधारण ब्याज का सूत्र होता है मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे में हो जाता है 100। अब यहाँ पर मान रख दीजिए। मूलधन की जगह कितना रखेंगे? 4000। दर की जगह कितना रखेंगे? 6% लिखा है लेकिन हम लिखेंगे 6, और समय की जगह 3 वर्ष लिखा है तो हम लिखेंगे 3, और बटे में क्या हो जाएगा? 100। यहां से एक जीरो कट गया, फिर से एक जीरो और एक जीरो कट गया। अब यहाँ पे बच गया 40 गुणित 6 तिया 18। अब यहाँ पे गुणा कर दीजिए। 4 अट्ठे 32 का 2 हासिल 3, 4 एकम 4 और 3 7 और ये 0। या 18 शून्यम 0 और 18 चौक 72 बोलोगे फिर भी चलेगा। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो हमको साधारण ब्याज कितना प्राप्त हुआ? 720 रुपए प्राप्त हुआ, और यही हमारा क्या हो जाता है? आंसर हो जाता है। तो इस प्रकार से ये पहला में जो है हमने साधारण ब्याज ज्ञात कर लिया। अब इसी को मैं बोल रहा था कि आगे जो है मैं पूरा अलग अलग जो है नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट हल करूंगा। जैसे दूसरा, यहां पर भी हमको साधारण ब्याज ज्ञात करना है। मैं डायरेक्ट लिख दिया साधारण ब्याज बराबर, सूत्र लिख देता हूं, मूलधन गुणित दर गुणित समय और बटे में हो जाएगा 100। मूलधन कितना है यहाँ पे? 900 रुपए। दर कितना है? 5.5 और समय दिया गया है 3, बटे क्या हो जाएगा? 100। अब यहाँ पे ये एक जीरो कट गया, यहाँ से एक जीरो और एक जीरो कट गया। अब यहाँ पे बचा 9 गुणित ये जो 5.5 है, ये दशमलव को हमको हटाना है। और दशमलव को हटाने के लिए क्या करते हैं? इस दशमलव के लिए बटे के नीचे लिख देते हैं एक, दशमलव के बाद एक अंक है तो यहाँ लिख देते हैं एक जीरो। अब ये 5.5 अब क्या बन गया? 55, और गुणित कितना? 3। अब इसको जो है आप कटा सकते हैं, तो कटाओगे तब भी आपकी मर्जी, आप नहीं कटाओगे तब भी चलेगा। नहीं कटाओगे तो क्या करना पड़ेगा हमको? तो यहां पर हो जाएगा आपका 9 गुणित 55 गुणित 3, ये सभी का आपको गुणा करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, 9 तिया कितना हो जाएगा? 27 गुणित 55, गुणा कर दीजिए। 5 सत्ते 35 का 5 हासिल 3, फिर 5 दूनी 10 और 3 13, फिर 5 का गुणा करेंगे तो यही आएगा। जोड़ दीजिए 5 5 3 8 3 1 4 और ये 1, ये आ गया आपका 1485/10। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक जीरो है, इससे इसको भाग दोगे ना तो दशमलव अभी फिलहाल यहाँ है वो इस जगह आ जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा 148.50 रुपए। अब बोलोगे यहाँ पर शून्य तो है नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं, आपका ये कितना कहलाएगा? 148 रुपए 50 पैसे।
मान लो ये जीरो नहीं लिखोगे फिर भी ये 148 रुपए और 50 पैसे ही कहलाएगा। तो यहाँ पर जीरो लगाओ तब भी चलेगा, नहीं लगाओगे तब भी चलेगा। तो इस प्रकार से ये दोनों में हमने साधारण ब्याज की गणना कर लिया। इसी का तीसरा देखते हैं। मूलधन 480 रुपए, दर 7.75% और समय दिया गया है 2/1/2 वर्ष। तो यहाँ पर समय जो दिया गया है उसको हम पहले थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। समय लिखा है 2/1/2 वर्ष। ये मिश्र भिन्न के रूप में है, उसको हम जो है सरल भिन्न में बदल लेते हैं। तो 2 दूनी 4, 4 और 1 हो जाएगा 5/2 वर्ष। अब हम मान रख देते हैं साधारण ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, मूलधन गुणित दर गुणित समय और बटे हो जाता है 100। अब यहां पर मूलधन कितना है 480 रुपए, दर कितना है 7.75 और समय कितना है 5/2 और पूरे का बटे कितना हो जाएगा 100। तो यहां पर जो 5/2 दिया गया है, 2 को डायरेक्ट हम नीचे में यहां पर लिख सकते हैं और ये जो दशमलव है उसको हमको हटाना है। तो वो दशमलव को हटाने के लिए हम क्या करें, यहाँ पर 100 तो है ही, गुणित कर देते हैं। ये दशमलव के लिए 1 और दशमलव के बाद 2 अंक है तो यहाँ पे 2 शून्य। तो ये आपका 7.75 अब क्या बन गया 775 गुणित 5/2 को 5 ऊपर लिख देंगे, 2 को नीचे लिख देंगे। यहीं पे गलती होता है, इसी को जो है आपको विशेष ध्यान देना है ताकि गलती ना हो। अब इसमें जितना भी कटाना चाहें हम कटा सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये 2 एकम और ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 2 शून्यम 0। इसके बाद और अगर कटेगा तो और भी कटा देते हैं। जैसे यहाँ से 1 जीरो, यहाँ से 1 जीरो कट गया, ठीक। 2 पंछे 10, 2 बारम 24, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और भी कट सकता है। ये भी कटेगा 2 से और 5 से भी कटेगा। तो एक काम करते हैं 2 से पहले कटा दें, 2 पंछे 10, 2 शून्यम 0, ये हो जाएगा 2 छक्का 12। फिर 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 1 बचेगा 10 बनेगा, 2 पंछे 10, ये हो जाएगा 2 तिया 6 और 5 से कटेगा ये 5 पंछे 25, तो ये 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 2 बचा 27, 5 पंछे 25, 2 बचा 25, 5 पंछे 25। फिर 5 से कटेगा, 5 एकम 5, ये हो जाएगा 5 तिया 15 और 5 एकम 5। तो कुल मिला करके यहाँ पे बचा 3 गुणित 31, कितना हो जाएगा 3 एकम 3 और 3 तिया 9, यानी कि 93 रुपए। और ये आ गया आपका क्या साधारण ब्याज। तो इस प्रकार से साधारण ब्याज हमको कितना मिला 93 रुपया प्राप्त हुआ। जैसे यहाँ पर देखने में लग रहा था कि ये भी हमको दशमलव में दिया गया है और ये जो है मिश्र भिन्न में दिया है, तो हल करने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो इस प्रकार से आपका ये तीसरा भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं इसी में चौथा। अब चौथा अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है फिर से वही सूत्र लगाना पड़ेगा आपको, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। अगर राइटिंग समझ में नहीं आएगा तो मैं बोलता हूँ समय आप लिख लेंगे ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो मूलधन कितना है 525.25, दर कितना 4, समय कितना 2 और पूरे का बटे कितना है 100। अब यहाँ पर जो है सबसे पहले हम दशमलव को हटाएंगे। तो ये दशमलव के लिए 1, दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो। अब यहाँ पे दशमलव हट गया, ठीक है, गुणित 4 गुणित 2, ठीक। अब यहाँ पर काफी अच्छा खासा जो है लंबा चौड़ा आ रहा है, कटा दीजिए। 2 एकम
2 पंछे 2 शून्यम, कट गया। 4 एकम 4 पच्चीसम, थोड़ा शॉर्टकट में चल रहा हूँ। और इसके बाद 5 से ये कर दीजिए, 5 पंछे 25, ये कटेगा 5 एकम 5, ठीक। 2 भाग नहीं जाएगा, 25 को भी लेना पड़ेगा, तो 0 कर देते हैं और 5 पंछे 25। फिर उसके बाद 2 नहीं जाएगा, 0 करके फिर 5 पंछे 25, फिर 5 एकम 5, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 शून्यम 0 और 5 एकम 5। अब नीचे में जो है और बचा हुआ है लेकिन और कटेगा नहीं, तो यह आ गया 2101 बटे में कितना है यहाँ पे 50, ठीक है। अब इसको जो है अगर हम हल करें तो क्या होगा, ये 2 को हमको नहीं कटाना था ताकि 100 रहने से हमको ज़्यादा आसान होता। चलो इसको 100 रहन देते हैं, ठीक है, इसको 100 रहन दें और यहाँ पर 2 को रहन दें। क्या फ़ायदा होगा इससे मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। इसको मैं कट करता हूँ, यहीं पे आगे बढ़ा दे रहा हूँ इसको। तो यहाँ पर 2101 गुणित 2 बटे 100, ठीक है। 2 एकम 2, 2 शून्यम 0, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 बटे 100। जब इस टाइप का आता है, इससे इसको भाग देना है तो बड़ा आसान हो जाता है। क्योंकि यहाँ 2 जीरो है, अगर इसको हटाओगे तो अभी फिलहाल दशमलव यहाँ है, तो ये दशमलव 2 स्थान खिसक जाएगा, 1 2, मतलब क्या बन जाएगा ये 42.02 रुपए, और ये हो जाएगा हमारा क्या आंसर, ठीक। तो इसमें जो है हल करना हमको ज्यादा आसान हो जाता है। इसी का अगला प्रश्न देखते हैं। मूलधन 2400 रुपए, दर 6 सही 1/2% और समय दिया है 8 माह। तो जैसे कि दर को 6 सही 1/2% दिया है, तो इसको हम अगर सरल भिन्नम बदलें, 6 दूनी 12, 12 और 1 हो जाएगा 13/2% हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन समय दिया गया है 8 माह, उस 8 माह को हमको वर्ष में बदलना है। तो हमको पता है कि एक वर्ष में 12 माह होते हैं, तो अगर 8 माह को वर्ष में बदलना है तो इसको हमको 12 से भाग देना पड़ेगा। तो 8/12 कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, वर्ष बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब मान को रख देंगे। मूलधन कितना है, मूलधन है 2400, दर कितना हो गया 13/2%, और समय कितना है 8/12 वर्ग, पूरे का बटे कितना है 100। जैसे कि आपको बताया गया था कि ये जो बटे में है उसको हम नीचे में लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये 2400 गुणित 13 गुणित 8, पूरे का बटे हो जाएगा 100 गुणित 2 और गुणित हो जाएगा 12। अब इसको आप कटा सकते हैं। तो यहाँ से 2 जीरो, यहाँ से 2 जीरो कट हो गया, 2 एकम 2 और 2 बारम 24, 12 एकम 12, यहाँ पे 12 एकम 12, क्या बच गया भाई 13 गुणित 8, गुणा कर दीजिए, 8 तिया 24 का 4 हासिल 2, 8 एकम 8 और 2 10। तो इस प्रकार से साधारण ब्याज हमको कितना मिला, 104 रुपए जो है प्राप्त हुआ। तो आज के वीडियो में हमने देखा कि इसमें जो है साधारण ब्याज हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।